आज पाकिस्तानी मार्केट में आईफोन बिकता है कैमरा के लिए और गूगल भी बिकता है कैमरा के लिए। तो आईफोन 14 वर्सेस गूगल पिक्सल 8 अभी ब्लाइंड कैमरा टेस्ट डाला था, बट हमारा क्या ओपिनियन है, कौन सा फोन क्यों बेटर है। भाई अगर आपने वीडियोस के हिसाब से लेना है ना, तो मुझे लगा है कि हमने जो एक्सपीरियंस किया है, डे लाइट हो, इंडोर लाइट्स हो, चाहे बहुत ज्यादा डार्क लाइट हो, एप्पल हमें थोड़ा बेटर प्रोवाइड करता है। और एप्पल में ये एडवांटेज है कि रियर और फ्रंट कैमरा पे जो सिनेमैटिक वीडियो सपोर्ट करता है वो 4K 30 FPS पे है। गूगल बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080p 30 FPS पे बुके बनाता है, फ्रंट कैमरा में बुके सपोर्ट नहीं करता है। तो जो वीडियोस के लिए अगर आपने कंसीडर करना है तो एप्पल आईफोन 14 इज कंसिडरेबल प्रोडक्ट। अगर आपने सिर्फ वीडियोस के लिए लेना है, देखो प्राइस का फर्क आता है। जैसा कि एप्पल जो है ना वो लॉक वाला या नॉन पीटीए फोन 80-85 हज़ार रुपये मिलता है, वहीं पर गूगल ऑफिशियल पीटीए मिलता है, डिस्प्ले बेटर, बैटरी बेटर, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बेटर हो जाती है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। बट कैमरा के हिसाब से, वीडियोस के हिसाब से एप्पल आईफोन 14। बट अगर आप फोटोज कैप्चर करते हो तो भाई यहाँ पर हेल ऑफ डिफरेंस। जो गूगल पिक्सल 8 है ये बेटर फोटोज, चाहे वो फ्रंट कैमरा हो, पोर्ट्रेट कैप्चर करने हो अपने फोटोज में, वो ज्यादा बेटर कैप्चर करता है। दूसरा 50 मेगापिक्सल में ज्यादा बड़ी फोटोज ऑफर कर देता है, जिसको जूम करने के बाद आप डिटेल एक्सपेक्ट कर सकते हो, और एक्सपोजर भी सही तरीके से बैलेंस करता है, और पोर्ट्रेट्स भी रियर कैमरा से बेटर कैप्चर कर सकता है गूगल पिक्सल 8 एज कम्पेयर टू आईफोन 14। बट हाँ, क्लोजअप शॉट्स वगैरह लेने हो, नेचर के शॉट्स लेने हो, तो आईफोन 14 भी ठीक काम करता है। बाय द वे, आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या प्रेफरेंस रही है, क्या नहीं, गूगल पिक्सल 8 या आईफोन 14, और नेक्स्ट किसको कंपैरिजन करना चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना।